हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ की मैराथन क्लास का पार्ट नंबर 2 और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को एक बार आप शेयर करें ताकि और भी मित्र जुड़ें और उनको भी हेल्प मिले इस क्लास से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब बिल्कुल भी समय है ही नहीं। आपको पता ही होगा कि इसी महीने के लास्ट वीक में पेपर होने तय हैं, कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये रहा, ये 2022 में क्वेश्चन आया भी था। क्या दिया है? संख्याएं दी गई हैं 7, 6, 2, 5 और 9 की माध्यिका बताना है, मतलब मीडियन बताना है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका, अगर ये सभी संख्याएं गिनने में सम हैं तो उसका अलग सूत्र है, गिनने में विषम हो तो उसका अलग है। और माध्यिका भी जब भी निकालें हम किसी भी संख्या का, अगर ऐसे नंबर में दी गई है माध्यिका बताना है, तो सबसे पहले संख्या को आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। हमने यहाँ पे संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इन सभी नंबर में अगर हम देखें, सबसे छोटा कौन है? 2, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9। हमने संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद हमने इनको गिना, गिनने में कितना है तो आप गिनेंगे तो यहाँ पे 5 संख्या है। ये सब कितनी संख्या है? 5। तो गिनने में 5 अर्थात n का मान 5। और 5 सम है कि विषम? तो आप कहेंगे 5 तो विषम है। विषम संख्या आपको पता है, जो संख्या 2 से पूरी तरह ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो 5 विषम संख्या है। अब अगर विषम है तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र है। विषम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 वें पद का मान। ये विषम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र है। मान लो n का मान 7 आया होता तो यहाँ n का मान 7 रखते, सूत्र यही लगेगा। अब हमने रखा n का मान 5, तो n की जगह 5 रखा, देखो इस लाइन में, और +1/2 वें पद का मान। अब 5 1 6, 6 से जब हम काटेंगे 2 से 6 को तो 3 बार जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? 3वें पद का मान आ गया। अब तीसरा पद कहाँ से देखेंगे? जो आपने बनाया है ये वाला क्रम है ना, चाहे आप बाईं ओर से दाईं ओर चलें, तीसरा पद देखें, चाहे दाईं ओर से बाईं ओर, वही उत्तर होगा। तो जब हम इधर से बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर की जाएंगे तो 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 6 उत्तर आ जाएगा। और चाहे आप बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाएं तो 2 पहला होगा, दूसरा 5, तीसरा 6। तो तीसरा पद कुल मिला के 6 है। तो माध्यिका हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन की? 6। माध्यिका का उत्तर कितना आएगा? 6। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सूत्र है, विषम पदों की माध्यिका का सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी 2022 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन 100% समीकरण हल करने वाला एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखिए क्या दिया है। समीकरण दिया है 2x² - 5x - 3 = 0 को हल कीजिए, मतलब सरल कीजिए। और सरल करने का मतलब है जो इसमें चर लगा है ना, x लगा है, तो इसे x का मान निकाल के बताना है। तो सिंपल इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड, जो कि आपको आता है। गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले किनारे किनारे संख्या गुणा 3 दूनी 6। अब 6 को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे देखो 3 के बगल में माइनस लगा है और 5 है, तो घटाने पे 5 आए, तो आप कहेंगे 6 1 कम 6 और घटाने पे 5, 6 में से 1 गया 5। तो हमने देखिए गुणनखंड किया तो ये बना, ये सबको आता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन की बारी है। फिर हमने पहले माइनस के अंदर एंट्री किया, तो 2x² तो ऐसे रहेगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -6x आएगा, और माइनस माइनस +1 x 1 कम x आएगा, और माइनस में 3। अब कॉमन की बारी। अब 2 पदों में कॉमन लेना है। 2x² - 6x में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे 2x कॉमन निकाल लिया गया, क्या बचेगा? x - 3 बचेगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ x - 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा? कुछ भी जब कॉमन ना हो तो एक सब में कॉमन होता है, तो एक कॉमन ले लिया, तो ये भी बनेगा x - 3। अब x - 3 दोनों में सेम है तो एक ब्रैकेट में x - 3, और दूसरे में जो बचा है, यहाँ क्या बचा है? 2x, और यहाँ बचा है +1, तो 2x + 1 दूसरे में। और ये सबका मान किसके बराबर चल रहा है? 0 के। हमें मान बताना है ना, सरल करना है। तो एक बार इस x - 3 को 0 दिखाएंगे तो x का मान कुछ मिलेगा, एक बार इसको दिखाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखो चर की घात बड़ी से बड़ी 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, मतलब 2 उत्तर आते हैं। पहले हमने x - 3 को माना 0 के बराबर,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3 आएगा। एक हल ये हो गया उत्तर। दूसरा इसको मानो आप 2x + 1 को मानो, तो ये देखिए हमने 2x + 1 को 0 माना, तो 2x बराबर ये +1 उधर गया तो क्या हो गया, -1 हो गया इधर। ये देखिए, तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। लास्ट में लिख देंगे हल, है ना। तो हल में 2 उत्तर आया है। पहला उत्तर क्या आया है, ये वाला 3 आया है, और दूसरा उत्तर आया है -1/2। तो दोनों को कॉमा लगा के लिख देंगे 3, -1/2, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में देखो, ये 2016 में आया था, सूत्र भी पूछता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। तो आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम का मतलब क्या होता है, समान, और चतुर्भुज का मतलब होता है चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा वर्ग में भी होता है, लेकिन वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज नहीं होता, क्योंकि वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। अब इसके ये वाला पहला विकर्ण हो जाएगा डायगोनल 1। अगर इसका नाम हम दे दें ABCD, ये रहा, तो ये डायगोनल 1, और ये वाला डायगोनल 2 मतलब विकर्ण 2। तो इसका सूत्र क्या होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दो तो इसका एरिया निकल आता है, ठीक है ना। तो याद कर लेंगे आप, इजी है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, माध्यिका बताना है। अभी एक क्वेश्चन आपने माध्यिका का पढ़ा था, फिर यहाँ पर आप देखेंगे माध्यिका का ही सवाल है। कह रहा है एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु, 7 अध्यापक हैं जिनकी आयु दी गई है क्रमशः 25 वर्ष, 57, 32, 23, 42, 30 और 47, ये है उम्र दी गई है, ठीक है, वर्षों में। तो इनकी माध्यिका बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माध्यिका जब भी ऐसे पदों की निकालते हैं संख्याओं की, तो सबसे पहला काम है कि संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में से किसी एक क्रम में सेट करें। तो इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे पहले कम कौन है, 23, फिर उससे बड़ी 25, फिर 30, 32, 42, 47 और 57 व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर अब इनको गिनो, गिनने में सम है कि विषम, तो आप कहेंगे 7 है ना। तो 7 कैसी है, विषम है। गिनेंगे तो कितने अध्यापक है, 7, 7 जो कि क्या है, विषम, 7 जो कि कितनी संख्या है, विषम संख्या है। अब विषम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो n+1/2 वहाँ पद होता है, ठीक है ना, n+1/2 वहाँ पद ये होता है। तो n का मान कितना, 7, तो ये देखो 7 रख दिया गया, और 7 फिर 1 जोड़ा गया, और /2 वह पद या वे पद का मान, चाहे जो लिखें आप। तो 7 1 8/2। अब आप यहाँ पे देखें 7 1 8/2 आएगा, तो 8/2 का मतलब है 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, तो 4वां पद आएगा, यहाँ 4वां रहेगा, ठीक है, 4वां पद। अब 4वां पद कहाँ से देखें, ये जो आपने बनाया है क्रम, इसमें से देखो, चाहे बाईं ओर से दाईं ओर की ओर आप जाएँ और चौथा पद ढूंढें आप, और चाहे दाईं ओर से बाईं ओर की ओर। तो हम इधर से ही चलते हैं बाईं ओर से दाईं ओर की ओर। पहला 23, दूसरा 25, तीसरा 30, चौथा 32, तो 32 आएगा। और चाहे आप इधर से गिनो, तो माध्यिका कितनी आएगी, 32। समझ में आ गया होगा। ये विषम पद के लिए है, सम के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। और ट्रिक से कैसे निकालते हैं, अच्छा आपको हम ट्रिक से ही बता दें। अगर गिनने में विषम हो, गिनने में संख्या क्या हो, विषम हो, गिनो आप क्रम में लगाने के बाद अगर गिनो, अगर विषम है तो विषम के लिए बराबर बराबर दोनों तरफ छोड़ दो संख्याएं, और जो बीच में बचेगा ना वही होता है माध्यिका। तो इसमें देखो, इधर ये छोड़ दिया 3, इधर ये 3, बीच में 32 बच गया, तो यही 32 जो बचा ये क्या होगी, माध्यिका। ये ट्रिक से है, बहुत आराम से, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर ये देखिए माध्यिका का सूत्र है, लेकिन अब की बार यहाँ पे संख्या क्या है, सम वाला। तो सम वाला भी देख लें आप। चलिए देखिए क्या दिया है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। 8 बालिका हैं, इनकी ऊंचाइयाँ दी गई हैं, 140 है, 142 है, 135, 133 है, 37 है, 100 है ना, 150, 148 और 138 है, ये दी गई हैं बालिकाओं की ऊंचाई। कह रहा है कि आंकड़ों की क्या बताएं, माध्यिका। हमें फिर माध्यिका बताना है। एक क्वेश्चन 100% तय है, आपको मिलेगा ही मिलेगा माध्यिका से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को क्या किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया।
आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला मान लिखा गया यहाँ पे, जो कि 133 रहा है, फिर 135, फिर 137, ऐसे करते हुए सब लिखा गया, 150 तक लिख दिया गया। अब इसको जब गिनेंगे आप ना, तो कितनी 8 बालिका है, तो गिनने में n का मान कितना है 8। 8 सम है एक विषम, तो आप कहेंगे 8 तो सम है, 8 क्या है, सम है गिनने में, ठीक है। अब सम है तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र ये होता है, सम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र ये होता है, ठीक है। क्या होता है, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है। अब पूरे 1/2 होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है पूरा, पूरे 1/2 होता है, ठीक है। क्या होता है सूत्र सम पदों के लिए, चलिए हम लिख के बताते हैं इधर, n/2 वे पद का मान, वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1, इसमें ये होता है प्लस 1 अलग होता है, वे पद का मान, और पूरे एक बटा क्या होता है 2, तो वही लिखा है यहाँ पे n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, और पूरे एक बटा क्या होता है 2, यहाँ पूरे 1/2 नहीं लिखा है, लेकिन जबकि इस लाइन में लिखा है, तो ये होता है। अब n का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 रखा गया है, क्योंकि इसमें जानते हो आप डायरेक्ट लगा दिया होता है। तो जब n का मान यहाँ 8 रखोगे तो बटे 2, तो 2 चौके 8, 4वां पद आएगा, ये देखो। यहाँ जब रखोगे आप तो 4 आएगा, और प्लस 1 तो 5वां पद आ जाएगा, पूरे 1/2। अब चौथा पद कहाँ से ढूंढें, इधर से, पहला 133 है, दूसरा 135, तीसरा 137, चौथा 138 और चौथा 140। तो चौथा पद कितना हो गया, चौथा पद 138 है, और पाँचवा पद कितना है 140, तो रख दिया गया, और बटे 2 होता है। जब जोड़ेंगे 138 में 140, 278 आएगा, और 2 से कर देंगे भाग, क्योंकि सूत्र में होता है 2, तो 139। तो ऑन एवरेज जो माध्यिका आएगी कितना आएगी, 139 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या दिया गया है, बेलन और शंकु से भी सवाल एग्जाम में आपके आते हैं। देखिए 14 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास का कुआं, मतलब एक कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है और उसकी गहराई कितनी है, तो 14 मीटर है ना। 300 रुपये प्रति घन मीटर, मतलब कि 1 घन मीटर का जो खर्चा है खोदने का कुएं को 300 रुपये है। तो कह रहा है इसको इतने के हिसाब से, मतलब 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना रुपये हमें देना पड़ेगा। तो सिंपल है, कुआं जो कि बेलनाकार होता है ये बनाया हमने, चित्र में बना है, ठीक है। ये रहा त्रिज्या हमने r मान लिया है यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई कितना मान लिया h, ठीक है। और h दिया गया है, कितना दिया है 14 मीटर गहरा है, तो h का मान 14 मीटर। व्यास कितना है 3 मीटर, देखो क्वेश्चन में दिया है व्यास 3 मीटर। अगर व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या क्या हो गई 3/2 मीटर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम कुएं का क्या निकाल लेंगे, आयतन, क्योंकि मिट्टी निकालना है कुएं से, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो मिट्टी निकालेंगे हम। तो हम इस कुएं का क्या निकाल लेते हैं आयतन, और कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलनाकार है कुआं, तो बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r²h। क्या होता है, पाई r²h। पाई का मान 22/7, r का मान 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार 3/2, 3/2, और गुणे h का मान 14। तो 2 से 14 काटे, सॉरी है ना, 7 से पहले 14 काटा गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से इस 22 को काटे 11, तो कुल मिला के हमारे पास कितना बच गया, ऊपर बचा है 11 गुणे 3 बचा है हमारे पास, और नीचे कुछ नहीं बचा है। तो 11 × 33, 33 × 99, क्योंकि ये आयतन है तो मीटर क्यूब आएगा, सब मीटर में दिया गया भुजा, तो 99 मीटर क्यूब आया। इस कुएं का जो आयतन है कितना है 99 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब कुएं को खोदने का खर्च कितना दिया है 300 रुपये। कितने रुपए दिए गए यहाँ पे, देखो 300 रुपये ना, तो 99 कितना होगा, ज़्यादा कम, तो आप कहेंगे ज़्यादा होगा, तो गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब कुएं को खोदने का खर्चा 300 रुपये है, तो 99 कितना होगा, 99 से गुणा कर देंगे 300 में। जब गुणा करेंगे तो आएगा 29,700 रुपये। कितना आएगा 29,700 रुपये हमें देना पड़ेगा, ठीक है, इस कुएं को खुदवाने में, जिसकी ऊंचाई कितना है 14 मीटर मतलब गहराई, और व्यास कितना है 3 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में 2018 में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन है, और ये सेकेंड सेमेस्टर में भी आता है। क्या दिया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
19, 44, 91 में से घटाने पर, है ना, 1,94,491 में से घटाने पर जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें क्या निकालना पड़ता है? पूर्ण वर्ग में वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 1,94,491 को हमने लिखा और वर्गमूल में क्या होता है? जोड़ा बनता है। ये देखो 2 का इधर से जोड़ा बना लिया, बन गया। 19 है, अब कितनी बार ले जाएं? 19 लाना है हमें। ऐसी संख्या लें जिसको जिसी से गुणा करने पर 19 आए या तो 19 के करीब में आए, 19 से ज़्यादा ना आए। तो आप कहेंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो 4 बार ले गए, यहाँ पे 16 आया। तो 19 में 16 का कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा। कितना उतारेंगे? ये जो 44 है, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा उतरता है, तो 44 उतर गया, तो 344 बन गया। इधर जुड़ता है, आपको पता ही होगा। तो 4 कितना हो गया? 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? ऐसा लेके जाना है कि जिसको गुणा करने पर 344 आ जाए या 344 से कम आए, लेकिन 344 से ज़्यादा ना आए। तो ऐसा करने पर कितनी बार जाएगा? आप देखेंगे 4 बार जाएगा। तो 4 चौक 16 के 6, ये है ना, और 4 8 32 और 1 33, 336 आ गया, क्योंकि 5 बार लेंगे ज़्यादा आ जाएगा। अब घटेगा यहाँ पे, यहाँ जुड़ता है। 84 में 4 जोड़ेंगे इधर तो कितना आएगा? 88 आ गया। और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 बचेगा, 8। अभी इधर कितना बचा है? 91। तो इस 91 को अब लिखेंगे हम, तो ये बन जाएगा 891। अब यहाँ कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 1 बार जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में जो संख्या से गुणा करो उसको उसी से गुणा करना पड़ता है। तो 1 बार जाएगा तो 881 आएगा। कितना बच जाएगा? फिर घटाएंगे 10 बचेगा। अब ये तो बहुत छोटा मान है, अब तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर जोड़ेंगे तो 882 आ जाएगा। तो ये इतनी संख्या क्या है? इसमें ज़्यादा है। अगर इस संख्या को हम घटा दें ना, इस 10 को अगर निकाल देते, तो जो संख्या बचेगी 1,94,491 में से वो उसका हम पूरी तरह से क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। मतलब वो संख्या कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग होगी। तो इसीलिए देखो ये लिखा है गया कि इसका वर्गमूल निकालने पर शेष कितना बच गया? 10 बच रहा है। अतः दी गई संख्या में से यदि हम इस 10 को क्या करें? हटा दें, तो बताइए जो संख्या बचेगी उसका भागफल क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 1,94,491 में से 10 को घटा दो, उसके बाद अगर आप उस संख्या का वर्गमूल निकालो तो पूरी तरह से निकल आएगा। मतलब उसका भागफल पूर्ण वर्ग बनेगा ही बनेगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये, देखिए, है ना। समुच्चय का भी सवाल आपके सेमेस्टर में है तो आ जाता है। ये देखिए क्या दिया गया है, यदि a बराबर, समुच्चय a का मान दिया गया है 1 3 5 7, समुच्चय b के जो अवयव दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? 5 7 8 9, ये अवयव कहलाते हैं। ठीक है, और समुच्चय का चिन्ह होता है ये जो ब्रैकेट होता है मंझला वाला, ये। ठीक है, कह रहा है कि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b का मान बताओ। इसको यूनियन बोलते हैं जो यू की तरह है, और ये जो उल्टा यू बना है ऊपर की ओर, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्शन। मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन, और यूनियन का मतलब मिला के लिखना। तो देखो सबसे पहले ए के जितने अवयव हैं सबको लिख लिया जो दिया है, बी के सब लिख लिया। ओके, फिर ए यूनियन बी निकाला पहला। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी को मिला के लिखो, लेकिन समुच्चय में होता क्या है, जो अवयव होते हैं उनको केवल एक बार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 इसमें है, इसमें भी 5 7 है, तो दोनों में 5 7 है, लेकिन इनको एक बार लिखा जाएगा बस। तो लिखिए, अवयव सब लिखे जाएंगे दोनों को मिला के, लेकिन कोई भी अवयव केवल एक बार लिखा जाएगा, चाहे इतनी बार वो आया हो। ठीक है, तो 1 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9। क्लियर? ये यूनियन है। ठीक है, अब इसको इंटरसेक्शन वाले में क्या है? कॉमन वाला। अब कॉमन अगर देखो तो ए दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 5 7 इसमें जो अवयव है और 5 7 यही दोनों में सेम है, तो ये इंटरसेक्शन में आएगा, उभयनिष्ठ में। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आएगा? 5 7। क्लियर? समझ में आ गया होगा। यूनियन का मतलब मिला के लिखना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट को निकालना, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आता है और फोर्थ में भी तो आएगा ही आएगा। क्या दिया गया है? कभी कभी ये मान देता है इसका मान, तो ये पूछता है इसमें ये दिया है इसका मान, अच्छा यही दिया है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1/x बराबर कितना दिया गया है? 3/2 हो। तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है उसको आप ले लें। ये दिया गया है x - 1/x बराबर 3, ये दिया है, तो इसका मान बताने के लिए वर्ग करना पड़ेगा आपको। और जब क्यूब लिख के आ रहा हो तो घन करते हैं, इसमें स्क्वायर में है तो वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों करेंगे। ये देखो दोनों पक्षों क्या कर दिया? वर्ग।
हमने लिखा है दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। करेंगे वर्ग तो इधर बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर, वर्ग हो गया। अब यहाँ पे जब इसका ओपन करेंगे हम LHS वाले का, इस वाले पार्ट का, तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किया बराबर 3/2 का वर्ग उधर करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4। यहाँ पे अगर देखो तो ये x से क्या होगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का मान बताना है। ये देखो आप यहाँ पे इसी का मान बताना है, आ गया। तो ये जो -2 1 कम 2 बच रहा है यहाँ पे, इसको उधर हम भेज देंगे क्योंकि मान तो हमको इसी का बताना है, इतने का। तो 9/4 पहले से है, 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके गुणा कर दो, 9 1 कम 9, 4 दूनी 8, तो 9 और 8 कितना, 17/4 1 कम 4, तो उत्तर कितना आएगा 17/4। और ये मैं बता रहा हूँ है ना, 100% ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, फास्टली करते हैं, लगभग 1 घंटे के अंदर ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी मैराथन क्लास नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखें आप, ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति 100% आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी, सिलेबस में आपके हैं तो आना ही आना है। तो देखिए सिद्ध करें tan 90 का मान बराबर इसके होता है tan 30 प्लस tan 60/1 माइनस tan 30 इंटू tan 60 के। तो ऐसे क्वेश्चन में लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जो डाटा जिधर का बड़ा हो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो जो बड़ा हो उसी को ले लें, उसी को आप तोड़ते हुए लाएंगे। तो यहाँ पे बाई RHS के द्वारा, मतलब RHS को ले लिया गया राइट हैंड साइड, बायां पक्ष लिया गया, जो कि कितना दिया है tan 30 अंश प्लस tan 60 अंश बटे 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 60 अंश, ये दिया है। अब केवल आपको जानते हो किसका ख्याल है इसमें, मान याद हो बस आपको, टेबल वाला। अब देखो मान रखा गया है यहाँ पे, हमने लगाया इधर बराबर tan 30 का मान रख रहे हैं। अब हम tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3 होता है, ये रख दिया गया, प्लस क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस, यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3, ये देखो रख दिया गया ऊपर, बटे नीचे 1 माइनस, ये नीचे रख 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और गुड़े tan 60 का मान √3 रख दिया गया। अब देखो यहाँ पर √3 से यहाँ पे √3 ये गुड़े पे और भाग में कट जाएगा, या तो कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप गुणा कर लो क्रॉस इधर, तो 1 से 1 में गुणा करो 1 आएगा, √3 से √3 में गुणा करो 3 आएगा, तो ऊपर आ गया है 1 + 3 अपान √3 1 कम √3, नीचे 1 और यहाँ इससे 1 कटा तो 1 आया है, तो 1 - 1 आया नीचे, यहाँ पे 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, 3 1 ऊपर वाले का मान ही आएगा अंश का 4/√3, सही है। और नीचे कितना आ रहा है, 1 में से 1 गया 0 आ गया, नीचे का मान कितना आ गया 0, 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब इसको आप कैसे करोगे, पलटोगे तो 4/√3 ऐसे रहेगा, जब यहाँ गुणे का निशान लगाओगे तो 0/1 को आप लिख दोगे 1/0। अब आप गुणा करो, ऊपर 4 1 कम 4, नीचे √3 से 0 में गुणा करो 0, तो 0 से जब 4 को आप भाग करोगे कितना आएगा, अनंत आएगा, क्योंकि जाएगा है नहीं, और अनंत आ गया हमारा। और अनंत जो होता है वो tan 90 का मान होता है। इस प्रकार ये हमारा क्या आ गया, LHS tan 90 में लाना था, tan 90 आ गया। चाहे हम tan 90 से इधर वाला पार्ट ले आते हैं और चाहे इधर वाले पार्ट से उधर वाला, 3 तरीका होता है सिद्ध करने का त्रिकोणमिति में। चाहे आप LHS से RHS ला दो तो भी सत्य माना जाएगा, और चाहे RHS से LHS ला दो तो भी सत्य है। और तीसरा तरीका है LHS को अलग सॉल्व करें आप, RHS को अलग सॉल्व करें और दोनों से दिखा दें, सेम मान आएगा तो सही होता है। ठीक है, 3 तरीके होता है, समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल मान याद हो, टेबल। मैंने बहुत अच्छी क्लास ली है, आप देख सकते हैं चैनल पर उपलब्ध है, 2 क्लास में पूरा खत्म है ये त्रिकोणमिति वाला पार्ट। चलिए अगला, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज है। ये कह रहा है यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। समलंब मतलब ये है समलंब, आपको पता होगा समलंब कुछ ऐसे बनता है, ये समलंब चतुर्भुज है। ये हमने मान लिया ABCD, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो ऊंचाई होती है ये समान होती है, ठीक है, ये समान होती है, और ये समांतर होती है, ये वाली इसकी क्या होती है, समांतर होती है। क्या दिया गया, भुजाएं 3 और 4, मतलब ये वाली भुजा अगर 3 सेंटीमीटर माने तो ये वाला जो AB है ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर ये दिया है। और इनके मध्य की दूरी, मतलब इसकी मध्य की दूरी ये वाली, ये दूरी ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर ये दूरी दिया है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर दूरी दिया गया दोनों भुजाओं के मध्य की। तो समलंब का क्षेत्रफल बताना है। समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है,
ये होता है 1/2 दोनों समांतर जो भुजाएं हैं उनका जोड़ और गुणे क्या होता है ऊंचाई, ये होता है। अगर इसकी दूरी हम a मान लें, ये वाली ऊपर वाली, इसको b मान लें और इसको क्या मान लें h मान लें जो ये वाला दिया है, तो होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और इंटू में क्या होता है ऊंचाई। तो रख दो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ये, रख देंगे हम 1/2 है ना, एक भुजा कितनी है 3, 1 4, तो इन दोनों का जोड़ और गुणे ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, रख देंगे। तो 1/2 ऐसे रहेगा, 4 और 3 कितना 7 और गुणे 3, तो 7 3 कितना आ जाएगा, गुणा कर लो 21/2 आएगा, गुणा करेंगे आप ऊपर 7 3 21 एकम 21/2, 21/2 का मतलब कितना है 10.5 है ना, 2 से 21 को भाग करो 10.5 आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, इसी पे रख दो उत्तर आ जाता है। क्लियर। ऐसे समचतुर्भुज के था 1/2 विकर्णों का गुणनफल था वहाँ पे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, मैंने बताया ना ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या दिया गया है, यदि x - 1/x का मान 5 हो तो x³ - 1/x³ का मान बताओ। अब के बाद क्यूब का मान निकालना है, मतलब घन करना पड़ेगा। तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, ये रहा। हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का घन करने पर मतलब क्यूब करने पर करेंगे आप क्यूब, तो ये बन जाएगा इधर a - b का होल क्यूब, इधर इसका क्यूब बन जाएगा। a - b का होल क्यूब आपको आता ही होगा, क्या होता है a³ - b³ -3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a - b, यही तो होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b बराबर इधर 5 का क्यूब करो तो 25 पंचे 125, तो ये रहा 5 का क्यूब बराबर के उधर 125। इधर देखो x से x क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर। यहाँ देखो कितना बचा है, x - 1/x बचा है और इसका मान कितना दिया है, देखो यहाँ 5 दिया है, ये देखो दिया है ना, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 5। तो जब यहाँ पे आप 5 रखोगे तो यहाँ पे 5, तो 5 तिया कितना आ जाएगा 15, यहाँ से यहाँ तक का मान 5 तिया 15 बचेगा, ये -15 रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। ये देखो वैसे भी हमने पूरा लगाया ही है डीपली, ये देखो इतना ये हो गया, इसका क्यूब बराबर 125, ये माइनस में था इधर वाला पूरा मान उधर गया, ये देखो प्लस में पूरा मान आ गया है। क्लियर। ऐसे ही समझ लो आप, ना रखो मान यहाँ पे, आप पक्षांतर कर दिया हमने यहाँ पे, तो इधर वाले क्यूब ऐसे रहेगा 125 प्लस 3 गुणे इसका मान कितना है, तो आप कहेंगे 5 है, तो 3 बचे 15, तो 125 15 जोड़ें कितना है 140, इधर इसका मान आ गया। तो x³ - 1/x³ का मान कितना आएगा इस क्वेश्चन में 140। क्लियर। क्यूब निकालने वाले में सब दोनों पक्षों क्या करते हैं, घन करते हैं घन, और स्क्वायर वाले में दोनों पक्षों वर्ग करते हैं, आ जाता है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्या दिया गया है, पार्श्व चित्र में जो दिया गया है सामने चित्र आपके, एक आयत है ABCD, एक आयत है ना, ABCD आयत नहीं है वास्तव में, ये क्या है एक समलंब रहेगा, ये देखो यहाँ समलंब लिखा है, तो आयत नहीं रहेगा यहाँ पे क्या करेंगे आप समलंब करेंगे। ABCD क्या है एक समलंब है। ओके। CD बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला देखो CD 8 सेंटीमीटर दिया है, CE का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये देखो CE 5 सेंटीमीटर दिया है। आगे क्या दिया गया है, BE का मान 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 दिया है। ठीक है, तो किसका मान बताना है, इस समलंब का ABCD का क्षेत्रफल बताना है। अभी आपने पढ़ा था कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अभी इसके पहले पढ़े थे आप इसी सूत्र को, है ना, a + b गुणे h, ये तो था हाफ इंटू a + b इंटू h, तो 1/2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो CD 8 है तो AE भी तो 8 होगा, ये पूरा ये आयत की तरह बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 6 पहले से है, तो पूरी भुजा की लंबाई बताओ कितना हो जाएगी समांतर भुजा की, 8 और 6 14, ठीक है 14 हो जाएगी। तो ये देखो 1/2, ये वाली भुजा 8 और ये वाली समांतर है, ये दोनों समांतर होती है समलंब में, 8 से 14, तो ये रख दिया 8 + 14 और गुणे ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये रख दिया। 14 में 8 जोड़ो कितना आएगा 22 आएगा, और 1/2 तो लगा रहेगा 5। अब आप इसको काटें, 2 से इसको काटोगे 11 आएगा, 11 2 ना 22, तो 11 × 5 = 55, यहाँ 11 आएगा काटने पर, और 5 बचा है तो 11 × 5 = 55, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा, तो 55 वर्ग सेंटीमीटर आएगा इस दिए गए चित्र में जो मान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, प्रायिकता का
ये कैसे छूट सकता है? प्रायिकता भी आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें, आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब शीर्ष बोले तो हेड दोनों में एक के साथ आया हो, मतलब दोनों में हेड दिखे ऐसा। तो ये रहे दो सिक्के आपके पास, ये पहला सिक्का ये, दूसरा सिक्का ये। अच्छा ये बताओ सिक्के में क्या क्या होता है? एक सिक्के में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, मतलब शीर्ष होता है और पुच्छ होता है हिंदी में बोले तो, ठीक है। और ये दूसरे सिक्के में भी हेड और टेल होगा। क्लियर? अब इससे स्थिति बनाओ, क्योंकि प्रायिकता का जो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है सूत्र। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कहते हैं। अब बताओ ये दो सिक्के हैं, इनसे स्थिति क्या बनेगी? या तो दोनों में हेड हेड आएगा, ये देखो, या तो एक में हेड एक टेल आएगा, या दोनों में टेल टेल ले लो आप, है ना, ये आएगा। या फिर एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या दूसरे में टेल आएगा तो मतलब पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा। यही 4 स्थिति बनेगी, आप निकाल के देख सकते हो। चलो इधर थोड़ा और समझाते हैं हम। ये दोनों सिक्के लेते हैं और समझ में आएगा। हेड टेल पहला सिक्के का, ये दूसरे का। इसको बनाओ आप, एक बार ये आएगा, या तो हेड हेड आएगा। क्लियर? एक बारी से ये एच टी आएगा, मतलब हेड कोमा टेल आएगा। अब ये वाले में अगर टी ले लो, टी एच के साथ, तो टेल आएगा तो इसमें एच आएगा, या फिर दोनों में टेल टेल आएगा। यही 4 तो बनेंगे। तो कुल जो घटना है या कुल परिस्थिति कितनी बनी, कुल परिणाम कितने हैं? 4। और कह रहा है कि अनुकूल कितने बनेंगे? दोनों में एक साथ शीर्ष आए तो हेड हेड आए, तो ऐसा केवल एक है, ये वाला जिसमें दोनों हेड दिख रहे हैं, यही तो है। तो एक स्थिति है, तो अनुकूल में 1 बनेगा और कुल में 4 बनेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/4, क्योंकि अनुकूल बटे कुल होता है। अनुकूल 1 है और कुल कितना है? 4। अच्छा इसी क्वेश्चन में कहता कि दोनों सिक्कों पर एक साथ पुच्छ आने की प्रायिकता बताओ। पुच्छ तो मतलब टेल, तो दोनों में एक ही बार टेल आएगा, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होती, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है आया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्ग है, वर्ग क्यों बोला हमने? क्योंकि इसकी सब भुजा क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में ही कह रहा है वर्ग है। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, बिल्कुल वर्ग है, तो सब भुजा बराबर हो गई। और वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, यहाँ पे 90-90 होते हैं, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इतना हमें आता है, सबको आता होगा, आपको भी आता है ना। वर्ग की प्रॉपर्टीज है ये। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया गया है। ये देखो, ये वृत्त है जो कि वर्ग की सभी भुजा को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना कितना होगा, एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। केवल हमें r मिल जाए किसी तरह, हम बता लेंगे। r कैसे मिलेगा? जरा ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। चाहे इधर देखो आप, चाहे इधर देखो, ये व्यास होगा। तो व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। ये देखो चित्र में वृत्त का व्यास अगर देखें तो कितना है? 28 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा के बराबर है। तो त्रिज्या कितना आएगा? आधी होती है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई। अगर त्रिज्या मिल गई तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी बता देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र πr²। ये रहा, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर है तो 14 × 14। अब इसको काटो, 7 दूनी 14, ये तो आएगा। तो 22 ये वाला, और 14 दूना 28 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर × 28 सेंटीमीटर। जब इसको गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? 616। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सवाल था, है ना। किसी तरह इसकी त्रिज्या पता कर लेते, बस आता। त्रिज्या हमने पता कर लिया, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, ये जो व्यास है, व्यास के बराबर एक भुजा की लंबाई है। तो व्यास से हमको त्रिज्या मिल गई, जैसे त्रिज्या मिली हमने लगा दिया वृत्त का क्षेत्रफल πr²। हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ये देखो बढ़िया, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ये देखो ABCD जो चतुर्भुज बनाया गया है, इसके चारों शीर्ष देखो कहाँ है? वृत्त की परिधि पर स्थिर है, ठीक है। तो देखिए अगर पूछ ले एग्जाम में चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है, आमने सामने जो कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 180, और इधर ये वाला इसका जोड़ 180 होगा। ये होता है इसकी प्रॉपर्टी। एंगल ए का मान 55 दिया है, बिल्कुल चित्र में दिख रहा है।
बी का भी मान 60 दिया है, दिख रहा है। क्या पूछा गया? सी और डी पूछ रहा है। आप बिना लगाए भी देखो सी का मान बताओ कितना आएगा। मैंने कहा सी और ए, सी के सामने ए है, सी और ए का जोड़ 180 होगा, तो 180 में से 55 घटा दो तो सी का मान निकल आएगा। और अगर लगाना है विस्तार से तो देखो हमने पूरा लगाया है चित्र में। ए और सी का मान कितना होगा? 180। मैंने बताया ना, ए और सी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग समपूरक होता है, मतलब 180 होता है। तो ये देखो रखा है 180, क्योंकि ये देखो रीजन दिया ये होता है, लगा दिया। तो ए का मान 55 दिया है और सी का मान निकालना है बराबर 180। तो सी बराबर क्या बनेगा? 180, ये 55 उधर जाएगा तो -55 हो जाएगा। 180 में से 55 घटाओ कितना आएगा? 125 डिग्री आएगा। तो सी का मान कितना आ गया? 125। इसी प्रकार इधर बी और डी का मान होगा 180। ये देखो इसी प्रकार बी और डी, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, ठीक है। तो बी का मान 60 दिया, रख दिया, डी का मान नहीं पता, बताना है, बराबर 180। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 180, ये 60 उधर जाएगा, -60 हो जाएगा, तो 120। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज पर आधारित एक क्वेश्चन और आपके लिए। कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और क्या दिए गए हों 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मैंने सूत्र आपको अभी पहले ही बताया था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब विकर्ण दिए हो तो बड़ा आसान होता है लगाना, क्योंकि 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणा कर दो विकर्ण का उत्तर आ जाता है। लगाया सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 d1 गुणे d2। तो 1/2 d1 मतलब पहला विकर्ण 18 दिया है सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, 2 9 18, 9 से 12 में गुणा करो, 12 9 है 108, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? एकदम, अब तो क्लियर हो गया होगा एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, घातांक करणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके चैप्टर में है। तो एक क्वेश्चन है हमने लिया है, बाकी सब ऐसे ही होता है, ईजी है एकदम। 2 की पावर x + 1 बराबर 128 दिया है, इसमें x का मान बताना है आपको। सिंपल है, तो 2 की पावर x + 1 बराबर 128 को तोड़ दिया है, प्राइम फैक्टर किया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 7 बार लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, तो 128 आएगा। अब इधर 2 की पावर x + 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार समान है ना, तो 2 की घातें गुणम घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो 7 हो जाएगा। अब घातों कर लो तुलना, क्योंकि आधार समान है दोनों में, 2 की पावर इधर भी है 2 की पावर इधर है, तो घात की तुलना कर लो, तो क्या आ जाएगा? x + 1 ही तो है इधर और बराबर इधर 7, तो x + 1 बराबर 7 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा बताएं? 7, ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो 6 आ जाएगा, 7 में से गया 6, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला त्रिभुज का सवाल, ये कहाँ छोड़ सकते हैं हम? समरूपता वाला सवाल, ठीक है, ये आपके उसमें सवाल है, सिलेबस में है, मतलब पूरा तो आएगा ही आएगा, एग्जाम में आ सकता है। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, ताकि आपको पता भी चल सके, ठीक है ना। क्या दिया है? चित्र में ABC और PQR त्रिभुज है और ये समरूप है, सिमिलर है, ये समरूपता का चिन्ह होता है, आपको पता है, समरूप है। कह रहे हैं कि BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये रहा 4 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो AB ये वाला है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। QR इस वाले त्रिभुज में 6 सेंटीमीटर है, तो PQ बताना है, ये वाला बताना है PQ। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। तो अगर ABC PQR समरूप हैं, तो अगर इधर का AB भुजा उठाएंगे त्रिभुज ABC वाले में AB, तो इधर से क्या उठेगा? PQ, तो AB बटे क्या बन गया? PQ बराबर। अगर BC लेते हैं तो इधर से QR आएगा, तो यही ले लिया BC बटे QR, क्योंकि इसी दोनों से सवाल लग जाएगा। ये होता तीसरी भुजा जो बची है वो भी होगी, लेकिन यही दोनों से लग जाएगा, ठीक है, लगा दिया। AB का मान कितना है? इधर देखो हमने रख दिया, इधर वाले में 5 बटे PQ बराबर इधर 4 बटे कितना है? 6। चित्र में देखो सब दिया है, केवल रखना है बस। और समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इधर रख दिया, तो 2 से काटा गया, 2 दूनी 4 2 3 6, गुणा किया क्रॉस इधर, तो बताओ कितना आएगा? 2 गुणे PQ इधर आएगा बराबर 5 3 15 सेंटीमीटर। तो हमको तो PQ बताना है, तो PQ बराबर क्या आएगा? 15 बटे 2। तो 15 बटे 2 का मतलब क्या है? 15 को 2 से भाग करना, 2 से 15 को काटो आप तो 7.5 आएगा, 2 से 14, 1 15 10 लगाएंगे तो 5 10, तो PQ का मान कहीं ना कहीं कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा।
चलिए थोड़ा सा टाइम आपका और लेंगे हम, आराम से हो जाएगा सवाल। ये देखिए क्वेश्चन, घन घनाभ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए मैंने क्लासेस ली हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब ये तो वो समय है जिसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक दो बार अगर देखेंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्या दिया है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है ना। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक प्रकार से घनाभ की तरह होता है। एल बी एच एक कोने पे अगर देखें ना, तीनों भुजा आपको दिखेगी। जैसे एक कोना ये हमने लिया यहाँ पे, तो ये एल मान लिया हमने, ये बी मान लिया, ये एच हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब इस कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। जब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है, वहाँ पे छत और नीचे की जो फर्श है ये छूट जाती है, तो जो बचता है ना वो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। जो कि सूत्र होता है क्या, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और इंटू में क्या होता है एच। 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच होता है। और पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये कब लगता है सूत्र, जब पूरा कमरे की चारों दीवारें, फर्श और ऊपर की छत सब का एरिया बताना हो तब ये लगता है। तो घनाभ का संपूर्ण का ये है, लेकिन यहाँ केवल चारों दीवारों का लिखा है ना, देखो चारों दीवार, तो ऊपर का छत और नीचे की फर्श छूट जाएगी। तो वहाँ पे सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू में एच। इसी सूत्र में से घटा दो, आप निकल आएगा आराम से। तो ये एल का मान कितना, देखो 2, एल का मान 11 मीटर दिया है, दिया ही है, बी का मान 8 दिया है और एच का मान 5 दिया है, रख दिया। तो 2 और 11 8 क्या था 19 और गुणे 5, गुणा करो 19 पंचे 95, 95 दूना 190, 4 से गुणा करो 190 आएगा। क्योंकि सब भुजा मीटर में है इसलिए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अगर भुजा सेंटीमीटर में होते तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता, उसमें क्या बड़ी बात, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये रहा भिन्न का सवाल, भिन्न है ना, पर आधारित क्वेश्चन भी आपके उसमें है, इक्वेशंस पर जिसको कहते हैं हम। चलिए देखिए क्या दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। कोई भिन्न है जिसका जो हर है अंश से एक ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। मतलब अंश और हर दोनों में से हम अगर एक घटा दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। आपको पता है भिन्न किससे मिलकर बनी होती है, अंश और हर से। तो ये भिन्न का आप क्वेश्चन के अनुसार ही लगाएंगे ना। भिन्न क्या कह रहा है कि जो भिन्न का अंश है, सॉरी हर, ये नीचे वाला जो हर है ये इसके अंश से एक अधिक है। तो मैंने अंश को क्या मान लिया x, अंश को अगर हमने x माना तो हर कितना होगा उससे एक ज़्यादा, तो ये x+1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम सही है ना। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हर है अंश से एक ज़्यादा है, तो हर अंश को हमने x मान लिया तो हर क्या हो जाएगा उससे एक ज़्यादा, मतलब x+1 हो जाएगा। सही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर, तो ये देखो ये भिन्न x/x+1 बनी है भिन्न, ये मूल भिन्न। इसमें से कह रहा है एक घटा दो, अंश में से हर से भी। तो अंश में से हमने घटाया एक तो x-1 बन गया, हर में से घटाया तो x+1 पहले से था उसमें से एक घट गया, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये देखो इधर भिन्न का मान 1/2 हो गया। तो यहाँ पर देखो +-1 +1 कट जाएगा, क्लियर। क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा x-1, नीचे बटे में क्या बचा x और बराबर 1/2 इधर बचा है। क्रॉस क्या कर दिया, गुणा करो तो इधर क्या आएगा 2x, गुणा करोगे -2, 2 × 2 बराबर इधर x से 1 में गुणा करोगे 1 से कम x आएगा। हमें x का मान निकालना है किसी तरह। तो जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो क्या यही उत्तर है, आप कहेंगे नहीं हमें तो भिन्न बताना है। तो भिन्न तो आपने ये माना था ना, ये जो शुरुआत में माने थे, भिन्न तो यही है आपकी x/x+1, इस पर रख दो उत्तर आ जाएगा। x का मान कितना आया 2, तो x की जगह 2 रख दिया, नीचे 2 1 3 हो जाएगा। तो वो भिन्न क्या होगी 2/3। आंसर अगर चेक करना है तो चेक कर लो, है ना। हर देखो अंश से एक ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है। अगर दोनों में से एक एक घटाओ तो 1/2 आना चाहिए, तो घटा के देख सकते हो 2/3 है, इसमें से एक एक घटा लो, 2 में से एक गया 1 और 3 में से गया 2, तो 1/2 भी आ रहा है। तो क्लियर है, उत्तर हमारा 2/3 ही आएगा। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक आध क्वेश्चन ये रहा, चलिए देखिए क्या दिया गया है। छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। बहुलक बताना, बहुलक संख्याएं दी गई हैं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो कि 2016 में पूछा था।
तो बहुलक होता क्या है? बहुलक क्या होता है? जिस भी संख्या की फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता जो ज़्यादा होगी वही बहुलक होता है, वही संख्या क्या होती है? बहुलक। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा बार आपको नज़र आएगा 0, 3 बार आया है और कोई संख्या इससे ज़्यादा बार नहीं आई है। तो लिखेंगे संख्या शून्य की बारंबारता क्या है? सर्वाधिक है, मतलब शून्य ज़्यादा बार आया है, अतः बहुलक क्या होगा? शून्य। अतः बहुलक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये रहा। ठीक है, बस 5 मिनट और की क्लास रखते हैं बस। क्या दिया गया है? साइन 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस टेन 45 अंश। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। का मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना है, इसमें मैंने बताया टेबल ही महत्वपूर्ण है जो मान याद करने वाली है। जिसको याद है उसके लिए एकदम इजी सवाल है। साइन 30 का मान होता है 1/2, रख दिया, प्लस तो प्लस कॉस 60 का मान 1/2, जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है 1/2। आगे टेन 45 है, टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 के बटे में हमने 1 लगा दिया है। एलसीएम ले लो यहाँ पे अब आप, तो एलसीएम 2, 2, 1 का लोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस 2 से इस 2 को भाग करो, 1 बार जाएगा तो 1 1 कम 1 आएगा। इस 2 से इस 2 को भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 1 कम 1 आएगा। यहाँ तक 1 और 1 आ गया, और यहाँ पर 1 से 2 को भाग करो 2 बार तो 2 आएगा। अब आप जोड़ें, आप ऊपर 1 1 2 और 2 4, ऊपर 4 आएगा, नीचे 2 है तो 2 से 4 को काटो 2 बार जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? आपका उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहद ही पसंद आएगी और एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे। एक क्वेश्चन और लेते हैं तगड़ा वाला थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा भी आपके एग्ज़ाम में माध्यिका पूछता है, यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं टेबल के रूप में। जब आ जाए पद और क्या दे दे? बारंबारता, और क्या पूछ ले? माध्यिका पूछे, क्योंकि माध्यिका आपके सिलेबस में है तो 100% आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या बनाना पड़ेगा? पद और बारंबारता। एक टेबल और बनती है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब बारंबारता को इकट्ठा करते हैं इसमें हम। तो पद वाले में पूरे पद लिख लो जितने दिए हैं, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 12। और बारंबारता कितनी दी गई है? 2, 5, 4, 5, 3, ये बारंबारता दी गई थी। इस वाले टेबल में आप एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप निकालोगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले वाली जो बारंबारता 2, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और दूसरी जब निकालोगे ना तो दूसरी यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगी, 2 से 5 तक। 2 5 कितना? 7 हो जाएगा। तो पहली तो वही रहेगी, जो बारंबारता पहली है वही होगी संचयी बारंबारता में पहला, लेकिन जब दूसरा आएगा ना तो दूसरी वाली भी जुड़ेगी यहाँ तक, तो 5 2 7। तीसरी, अब 7 में यहाँ तक चले आए ना, 4 और जुड़ेगा तो 11 आ जाएगा। फिर यहाँ तक 11 5 16 आ जाएगा। फिर यहाँ तक जोड़ो कितना आएगा? 19। कितना आएगा? 19। तो यहाँ पर योग बना के लिख देते हैं 19। अब सभी बारंबारता को जोड़ोगे कितना आएगा? 19 आएगा। तो 19 आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखो कैसे लगेगा, ये सूत्र वही है जो आपने पढ़ा है। अब देखो, इसलिए माध्यिका निकालो। तो माध्यिका क्योंकि 19 आया है, 19 सम है कि विषम? पहले ये बताओ। ये देखो 19 है, विषम हमने लिख दिया टेबल में। 19 क्या है? विषम है। अब विषम के सूत्र क्या होता है? ये होता है विषम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र, ये तो पढ़ाया गया है, ये तो पढ़ा हमने, n+1/2 वे पद का मान। तो रख दो n की जगह 19, तो 19 + 1/2 वे पद का मान। 19 में एक जोड़ो कितना आएगा? 20वें पद का मान। तो 20 को काटो 2 दहम 20, तो क्या आ गया? 10वें पद का मान। अब 10वां पद टेबल में देखना पड़ेगा आपको, 10वां पद टेबल में देखेंगे आप। इसमें कितने तक है? 2 तक आएगा केवल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 10वां पद है ना चाहिए। तो इसमें कितने तक है? इसमें 7 तक आएगा, जो कि छोटा है 10 से। तो 7 के बाद 11 तक इसमें आएगा, और 10 भी तो इसी में पड़ जाएगा। अब तो इसके सामने देखो पद कौन लिखा है, वही उत्तर होगा। तो 11 वाले सामने क्या लिखा है? 6। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। ठीक है, चलिए यहीं तक क्लास को रखते हैं। ठीक है, अब आप क्लासेस को देखना, जिसने पहली मैराथन नहीं देखी देख ले, है ना। बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। लगभग सभी पूरी के पूरे टाइप के क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है, बहुत ही अच्छे से। बहुत मेहनत किया इन क्वेश्चनों को बनाने में, तो आपको 100% बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपने देखा, लगातार हमसे बने रहें।
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करना, ताकि वो भी अच्छा स्कोर करें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।